आपका दिन शुभ मंगल। आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वृक्ष कमल फल बके नदी में संचयनी, परमारथ के कारणे साधुन धरा सही। अर्थ भी बताएगी? नहीं बताएगी? चल तो कोई बात नहीं, चलिए सर एक्सप्लेन इट। वृक्ष कबहु न फल रखे नदी न संचयनी, परमारथ के कारण साधुन धरा सही। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नहीं देखा किसी ने, खाते ही नहीं। और नदी भी अपना पानी अपने लिए संचित करती है, नहीं। मनुष्य और पशु पक्षी सीधे बैठो आस्था। मनुष्य और पशु हाँ बांध के बैठो, है ना। और सीधे बैठो। ये क्या नाम है इसका? मेघा। मेघा है तेरा नाम? हाँ, मनुष्य इसका नाम क्या है? पशु पक्षी। हाँ तो सीधे बैठ। उसी तरह से परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, दूसरे के हित के लिए जो साधु लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनका शरीर दूसरे के हित के लिए होता है। वो हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, ठीक है। और यही दोहा वहाँ भी है, सर्वर फल नहीं खाते सर्वर पीवे न पान। वही है ना, ये फल नहीं खाते हैं तरुवर माने वृक्ष, और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कहीं रही प्रकाश दूसरे के हित के लिए, हित के कार्य के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, संपत्ति सच्चाई सुजान। सुजान मतलब अच्छे लोग होते हैं, तो उनके जो पास जो भी संपत्ति है, जिस तरह की भी संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति कई तरह की हो सकती है, ठीक है, तो वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपना उपयोग करते हैं, अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, अपने शरीर का उपयोग करते हैं, अपने श्रम का उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धता का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये उनका कहना है, और ये रहीमदास जी का लिखा हुआ गया, ठीक है। एक जीके का प्रश्न देख ली, आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, एम्स, ठीक है, उत्तराखंड में एम्स, ठीक है, हमारे राज्य में एक ही एम्स है, और वो ऋषिकेश में बेटा, और इसकी स्थापना हुई थी 2012। कब हुई थी? 2012 में। ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एम्स, जैसे एम्स दिल्ली वैसे एम्स ऋषिकेश 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसमें ना वो पढ़ते भी हैं, मैंने डॉक्टरी करते हैं, वो भी है, महाविद्यालय महाविद्यालय है, ठीक है, वहाँ डिग्री भी लेते हैं ना। इसका एम्स का फुल फॉर्म बता दीजिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, जो AIIMS का जो फुल फॉर्म है ना, उसका क्या नाम अंग्रेजी में? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, ठीक है। चलिए सर सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, इधर देखिए, ब्लैक बोर्ड अपडेट, टुडे ब्लैक बोर्ड अपडेट 1946, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट, सामने देखिए, गौर करिए उन अक्षरों को, ध्यान से देखिए। आज डेट कौन सी है? 6 फरवरी 2026, डे कौन सा? फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। आज का विचार देखिए, टुडेज थॉट, शिक्षा बेहतर जीवन का सेतु। शिक्षा बेहतर जीवन का क्या है? सेतु जानते, पुल, है ना। अगर आपको बेहतर जिंदगी जीनी है तो पुल बनाना पड़ेगा। किस चीज का पुल बनाना पड़ेगा? शिक्षा है। शिक्षा के बिना आप समुद्र या नदी या नाला पार नहीं कर सकते। जीवन में बहुत सारे नदियां नाले आपके जीवन में आएंगे। नदियां नाले का मतलब हुआ कठिनाइयां, ठीक है। और शिक्षा जो है सेतु का काम करेगी, पुल का काम करेगी, ठीक है। नाला बहुत चढ़ा हुआ, बहुत भयंकर दुर्गंध, और उसको वो मुसीबत है आपके जीवन में, कोई भी हो सकती है ना। अब उसको पार करने के लिए क्या चाहिए आपको? हाँ, फिलहाल तो पुल चाहिए। उस गधेरे को पार करने के लिए, उस नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए? पुल चाहिए। और पुल का काम कौन करती है आपके जीवन में? पुल का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। आप अगर बेहतर अच्छे पढ़े लिखे होंगे, आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए, वो गधेरा रूपी, वो नदी रूपी, है ना, ठीक है, कोई भी मुसीबत आ जाए तो उसको आप शिक्षा के बल पर पार कर सकते हैं। शिक्षा के बल पर क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। लाइट, प्रकाश, लाइट जिससे हम देखते हैं, है ना। अंधेरा होता दिख पाता है? नहीं। तो बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो लाइट का मतलब प्रकाश, LIGHT, लाइट। GH साइलेंट हो गया ना इसमें, हाँ, लाइट हो गया, GH साइलेंट है इसमें, ठीक है। टुडे जीके पूर्वोत्तर राज्यों का हरा सोना किसको कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों का हरा सोना। पूर्वोत्तर राज्य तो आपको पता ही है ना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा,
7 राज्य हैं, 7 राज्य हैं, 8 है वहाँ, 7 सिस्टर के नाम से तो जाना जाता है सब उसको। आप जानते हैं उनको, देखा हुआ है ना आपने, वो देखो इस तरह अरुणाचल इधर की तरफ जो राज्य हैं वो सारे ना मेघालय 8 राज्य हैं, आप जानते ठीक है हैं ना। उनको? उनमें से 7 सिस्टर्स हैं, उसमें सिक्किम को बाहर कर दिया ठीक बाहर। है, तो वो उन जगह पर क्या होता है, बांस सबसे ज्यादा होता है, और बांस का उपयोग बहुत सारी जगह से वो करते हैं, बहुत सारे कार्यों में करते हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्यों में वो बांस का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, हरा सोना। और हमारे इन पहाड़ों का हरा सोना क्या होगा बेटा, बता सकते हो क्या है हमारा हरा सोना? बांस। बांस देखा आपने, बांस आपके यहाँ पे तो है, आपके गाँव के ऊपर नहीं है? बांस नहीं देखी तुम? देखा हुआ है ना बांस की पेड़, वो हरा सोना है हमारा, हमारे लिए वो हरा सोना है। कितना उपयोग है उसका, है ना। पहले जमाने में उसके हलवे बनते थे, दाल पटोल सब कुछ, लकड़ी घास एवरीथिंग, ठीक है ना, सब चीजें हम कर, सब चीजें मिलती हैं उससे, घास भी मिलता है उससे, लकड़ी भी मिलती है, और जो खेती के जितने भी पहले यंत्र बना, अब तो वो लोहे के आ रहे, नहीं आ रहे हाथ वगैरह, तो पहले उसी के बनते थे, बांस के, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, हरा सोना, ठीक है। तो वहां का हरा सोना बांस हो गया, हमारा हरा सोना क्या हो गया, बांस हो गया, बांस। बांस दावे बोली, और देखिए मैं आप लोगों को आज जयंती है खान अब्दुल गफर खान, सीमांत गांधी भी कहते हैं इनको, और भारत रत्न प्राप्त ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। आज के दिन इनकी जयंती है। कब हुआ था, कब जन्म हुआ था? 6 फरवरी 1890 को, 6 फरवरी आज के दिन ही, और 1890 को, ठीक है। और आज पुण्य तिथि है, डेथ एनिवर्सरी, नायक यदुनाथ सिंह, यदुनाथ सिंह, ये क्या थे बेटा, सैनिक थे, भारतीय सैनिक, 1948 में, आज ही के दिन 1948 में ये शहीद हुए थे, और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन, मतलब 6 फरवरी 1948 को शहीद हुए थे। आज इनकी क्या है, डेथ एनिवर्सरी, तो ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। खान अब्दुल गफर खान, उनका जन्मदिन जयंती है, और आज ही के दिन 1890 को जन्म हुआ था, और पुण्य तिथि है यदुनाथ सिंह, जो परमवीर से सम्मानित हैं, और एक भारतीय सैनिक थे, और 1948 की लड़ाई में शहीद हो गए, ठीक है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, फिर पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की थी, है ना, कश्मीर में, तो उस लड़ाई में ये शहीद हो गए थे, इनको परमवीर चक्र मिला, यदुनाथ सिंह, याद रखना, ठीक है। तो आज की प्रेरणा बन रही है मीना और सूरज।